मनसुखा बोल रहा है मैया बामन को बेटा हूं, चुटिया की कसम खा करके कहूं मेरे सामने माटी को इतना बड़ा डला खायो। अरे खाई कन्हैया। अब कन्हैया बोल नहीं रहे। महाराज वो माटी पूरी चली गई ना पेट में, तब श्रीमान जी बोलते हैं क्या कि मैया मोरी। अब देखो भगवान तो सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं क्या, और मैया को क्या सुनेगा देखना कि मैया मोरी मैंने ही माटी खाई, ओ मैया मोरी मैंने ही माटी खाई। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैंने खाई माटी, मैंने ही, मैया मोरी मैंने ही माटी खाई, ओ मैया मोरी मैंने ही माटी खाई। भगवान सच बोल रहे हैं, लेकिन मैया को क्या सुन रहा है, मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई, ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। मैया को उल्टा सुन रहा है। भगवान बोल रहे हैं मैंने ही माटी खाई, और मैया को सुन रहा है मैं नहीं माटी। कई बार ऐसा हो जाता है महाराज, कई बार थोड़ा एक बार अखबार में लिखा आया, बहुत साल पहले की बात है, एक बार अखबार में लिखा आया कि कल भारत को बंद रखा जाएगा। क्या लिखा, कल भारत को बंद रखा जाएगा। एक लड़का आया मेरे पास में, बोले महाराज जी आपको पता है। मैं क्या, बोले कल भारत को बंद रखा जाएगा कल भारत को बंद रखा जाएगा। और उसने पढ़ लिया कल भारत को, लिखा था कल भारत को बंद रखा जाएगा, और वो बोल रहा है बोले कल भारत को बंद रखा जाएगा। तो वही मैया देख रही है कि मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई, ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। मैया को लगा झूठ बोलता है ये मनसुखा बोल रहा है, झूठ थोड़ी बोलेगा, बामन का बेटा चुटिया की कसम खा के बोल रहा है, दिखा मुंह। और महाराज जैसे ही मुंह खोला, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा ये ग्वालिन भगवान का कान पकड़ करके भगवान का मुंह खोला के दिखा रही है, और कहते हैं भगवान के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। महाराज मैया तो जैसे ही भगवान के मुंह को खोल के देखा, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, महाराज मूर्छित होकर के पड़ गई, मूर्छित होकर के पड़ गई। भगवान ने सोचा ये क्या हो गया, अरे मेरी ऐश्वर्य शक्ति ने भगवान ये ब्रह्मांड को दिखा दिया। मैया को होश आया है, मैया सब बातों को भूल गई। एक दिन मैया अपने कन्हैया के लिए माखन, एक दिन मैया कन्हैया के लिए माखन बिलो रही थी, दही बिलो रही थी, दही बिलो रही थी, दही बिलोते बिलोते कन्हैया आ गए, माखन बिलोते बिलोते मैया के पास में आ गए। मैया से कहने लगे मैया मुझे माखन चाहिए, मुझे माखन चाहिए। मैया कहने लगी अरे भैया कन्हैया अभी तो माखन बनाना है, थोड़ी देर में दूंगी। अब माखन बिलो रही है, घंटा भर लगेगा महाराज। बोले अभी नहीं मिलेगा, 1 घंटे में मिलेगा। अब कन्हैया ने जिद कर ली मैया माखन चाहिए, अभी चाहिए और इसी वक्त चाहिए। अब मैया कन्हैया को बुलावे, अरे कन्हैया माखन एक, अरे सुन तू मेरा प्यारो बेटा है ना, तो कुछ चंदा ला करके दूंगी। क्या बोलते हैं, अब कन्हैया को बुला रही है, अरे कन्हैया तू मेरा प्यारो बेटा ना, रोए ना करे, मैं तो कुछ चंदा ला करके दूंगी। अब जैसे ही चंदा का नाम सुना कन्हैया माखन को भूल गए। बोले मैया चंद्र खिलौना ले हूं रे मैया, चंद्र खिलौना ले। अरे चंदा ला करके दे मैया। अब मैया कहने लगी अरे लाला अभी तो दिन होयो है, जब रात होएगी तब ला करके दूंगी। अब जिद कर ली, पहले माखन की जिद, अब चंदा की जिद। चंदा चाहिए, अभी चाहिए और इसी वक्त चाहिए। अब महाराज जिद कर ली, मैया सोची रोने लग गया, और ये तो वो मतलब माटी में लेट गया, फुटबॉल जैसा मुंह फुला लिया। दरवाजे के पीछे जाकर के खड़े हो गए, बोले मैया मुझको चंदा चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। अब मैया को एक बार तो क्रोध आया, बोले छोटा सा छोरा है और इतना क्रोध, फुटबॉल जैसा मुंह खोल करके महाराज दरवाजे के पीछे जाकर के खड़े हो गए। मैया गोद में लेकर के आई, अरे लाला क्या चाहिए, मुझको चंदा चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। फिर कहने लगी लाला जिद ना कर, वो करे, देख तू जिद करेगा तो मैं तेरा ब्याह ना ही करूंगी।
और तू जिद करेगो ना तो ब्याह ना करूंगी, और जिद ना करेगो तो तेरा ब्याह कर दूंगी। तेरे लिए छोटी सी दुल्हन लेकर के आऊंगी, तेरा ब्याह कर दूंगी, छोटी दुल्हन लेकर के आऊंगी। फिर पूछने लगी, बोले जैसे ही दुल्हन का नाम सुना कन्हैया माखन भी भूल गए, चंदा भी भूल गए, और बोलते हैं मैया मुझको दुल्हन चाहिए, अभी चाहिए और इसी वक्त। अरे कन्हैया तू तो अभी छोटो सो है लाला, तू बड़ो हो जाएगा जब तो को दुल्हन ला करके दूंगी। बोले ना मैया मुझको दुल्हन चाहिए, अभी चाहिए और इसी वक्त चाहिए। अरे लाला तू तो छोटो सो है अभी, तो को कितनी बड़ी दुल्हन ला करके दूं। अब कन्हैया का उत्तर सुनना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया मुझको इतनी बड़ी दुल्हन ला करके दे दे। बोले कितनी लाला, तो छोटो सो है। बोले मैया जब हम बछड़े चराए में जावे ना तो जेब में धर ले जाए वो करें, इतनी बड़ी ला करके। बछड़े चराए में जावे तो जेब में धर ले जाए वो करें। मैया ने कन्हैया को गले से लगा लिया। अरे कन्हैया कहीं तेरी प्यारी प्यारी बातों से तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। कन्हैया को गले से लगा लिया, कन्हैया को गोद में ले लिया महाराज। और कन्हैया मैया से पूछते मैया मुझे बताओ तो को दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे। मैया कहती अरे लाला मोको तो तू प्यारो लगे बेटा, मेरे मोको पूत प्यारो लगे, दूध प्यारो थोड़ी लगे। महाराज ये बात पूछ ही रहे थे कि कन्हैया ने अपनी माया से चूल्हे पे रखा था दूध, दूध उफलने लगा महाराज, दूध उफल गया। और जैसे ही दूध उफलते देखा मैया ने कन्हैया को तो छोड़ा और दूध संभालने के लिए भगी महाराज। अरे गयो 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 गयो। कन्हैया ने देखा, कमर पे रख लिया हाथ। ओहो, तो मैया तो को पूत प्यारो ना लगे तो को तो दूध प्यारो लगे। महाराज बाहर घर के आंगन से बाहर गए, एक 5 किलो का पत्थर जीभ निकाल करके तो उठाया। इतना ताकत तो खुद में ही नहीं है, दम इतना तो खुद में ही नहीं है। 5 किलो का पत्थर जीभ निकाल करके उठाया और ला करके लेकर के आए। और जिस मैया जो माखन बिलो रही थी ना मटकी में, उसी मटकी पर ला करके जोर से धड़ाम से दे मारा। और जैसे ही मटकी पे मारा महाराज 4 टुकड़े हो गए मटके के। मैया को बड़ा क्रोध आया। अरे लाला इतना क्रोध, पहले तो गुस्सा हंसी आई, फिर सोचा ना धमकाऊंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना नहीं, धमकाऊंगी तो बड़ा बड़ा ये फिर लाड़ पे चढ़ जाएगा। क्या किया, कन्हैया को बांध दिया उखल से। मैया ने उखल से बांध दिया। बलराम जी आ गए, कन्हैया दिन भर के उखल से बंधे खड़े हैं, आंखों से छोटे छोटे आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं। बलराम जी आ गए। अरे मैया, ओ मैया उखल से दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। ओ मैया उखल दे दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। ओ कहा बिगाड़ो री, ओ मैया कहा बिगाड़ो री। उखल दे दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। मैया उखल दे दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। ओ मैया उखल दे दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। मैया उखल दे दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। बलराम जी ने पूछा मैया कन्हैया को काय को बांध दिया। बलराम जी 3-5 करने लगे। अरे कन्हैया ज्यादा, अरे बलराम तू ज्यादा बोलेगा तो को भी बांध दूंगी। बोले मैया बंधो रहने दे। अब महाराज कन्हैया उखल को ले गए साइड में, आंगन में लगे हैं 2 वृक्ष। उन वृक्षों को श्राप है, नलकुबर मणि गुरु के पुत्र हैं। नलकुबर मणि गुरु के पुत्र हैं, 2 वृक्षों को श्राप लगा, वृक्षों को नीचे गिरा दिया महाराज। नलकुबर मणि गुरु के पुत्रों का उद्धार हो गया। उसके बाद भगवान वृंदावन लौट करके आए हैं। वृंदावन में गाय चराने जाते हैं, बछड़े चराने जाते हैं। अब बछड़े चराने जाते हैं, बोलो राधे। बछड़े चराने के लिए जाते हैं महाराज। बकासुर को भेजा कंस ने, बकासुर का भगवान ने कल्याण कर दिया। भगवान रोज बछड़े चराने के लिए जाते हैं।
वृंदावन में पहुंच गए। पहले गोकुल में रहते थे, अब पहुंच गए वृंदावन में।